नमस्कार साथियों। बाल रक्षक प्रतिष्ठान से जुड़े हुए तमाम उद्यमी, प्रबुद्ध और समर्पित शिक्षक साथियों को आपके अपने मदन यानी मधु का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 8 और 9 जनवरी 2022 को बाल रक्षक प्रतिष्ठान के सौजन्य से हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय नवाचारी शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और यह सम्मेलन कुरुक्षेत्र स्थित जयराम विद्यापीठ के सभागार में होने जा रहा है। मित्रों, जयराम विद्यापीठ के परिसर में एक मूर्ति लगी हुई है। उसी के संदर्भ में एक छोटी सी पौराणिक कथा आप सबके समक्ष रख रहा हूं। कथा का शीर्षक है कर्ण की दानवीरता। तो आइए मित्रों, सुनते हैं। महाभारत के युद्ध में महारथी कर्ण रणभूमि में गिर चुके थे। पांडव शिविर में उत्सव हो रहा था। श्री कृष्ण बार बार कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन के मनोभाव जानकर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण की दानवीरता दिखाने के लिए युद्ध भूमि में लेकर आए। उन्होंने अर्जुन को दूर छोड़ दिया। वह स्वयं कर्ण के निकट ब्राह्मण का वेश बनाकर उपस्थित हुए। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ी आशा से तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए। कर्ण ने ब्राह्मण से अनुरोध किया, आप मेरे घर पधारें। मेरी पत्नी आपको जितना चाहेंगे उतना स्वर्ण देगी। ब्राह्मण बिगड़ उठे, नहीं देना है तो ना कर दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब कर्ण कुछ सोचकर बोले, मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप कृपा करके निकाल लें। ब्राह्मण ने घृणा से मुख सिकोड़ कर कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती एक ब्राह्मण से यह कहते कि वह जीवित मनुष्य के दांत तोड़े? कर्ण को पास ही एक पत्थर दिखाई दिया। उसने घिसट कर उस पत्थर से अपने दांत तोड़े और उन्हें ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए बोले, इन्हें स्वीकारें प्रभु। ब्राह्मण बोले, रक्त से सनी अपवित्र अस्थि। कर्ण ने खड्ग से दांत में से सोना निकाला, पर ब्राह्मण द्वारा उसे भी अपवित्र बता देने पर कर्ण फिर से घिसटकर धनुष के पास पहुंचा। किसी प्रकार धनुष पर बाण रखकर वरुणास्त्र से जल प्रकट करके दांत से निकला सोना धोया और उसे ब्राह्मण को देने को उद्यत हुए। तब तक श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, वर मांगो वीर। अर्जुन बहुत दूर लज्जित खड़े थे। कर्ण ने इतना ही कहा, त्रिभुवन का स्वामी मृत्यु के समय मेरे सम्मुख उपस्थित है, अब मांगने को रह क्या गया। और कर्ण की देह श्री कृष्ण के चरणों में लुढ़क गई। सचमुच धन्य है दानी कर्ण। तो दोस्तों, ये थी कर्ण से जुड़ी हुई, उनकी दानवीरता से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। आप सभी दोस्तों का, श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।